नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, हमारे जीवन में न जाने कितने इंसान आते हैं, लेकिन सबको समझ पाना आसान नहीं होता। कैसे करें व्यक्ति का मूल्यांकन, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी, जो बुक ऑफ लाइफ पुस्तक के रचयिता हैं। ये वो पुस्तक है जिसमें ऐसे विचारों का संग्रह है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, और वो भी सकारात्मक परिवर्तन। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, न जाने कितने इंसानों से हम जीवन में मिलते हैं, हर रोज़ नए नए इंसानों से हमारी मुलाकात होती है, लेकिन उनमें से कुछ इंसान तो समझ आते हैं, कुछ नहीं आते। तो कैसे व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाए? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा होता है कि आजकल कुछ मूल्यांकन का जो पैमाना है वो बदल गया। आजकल आदमी के अच्छे होने का मूल्यांकन है केवल उस पर पैसा होना। मेरा मानना बिल्कुल गलत है। केवल आदमी पे पैसा होना, जो ज़्यादा पैसे वाला है उसका वो बहुत बढ़िया आदमी है, और जो गरीब है वो बेकार आदमी है। ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा कहना ये है जिस पे सच्चे विचारों की, अच्छे विचारों की दौलत है, जिसके सत्कर्म है, जिसकी एक आभा है, आभा ऐसी जो जिसको बोलते हैं ऑरा। ऑरा कब बनता है? आदमी के सत्कर्मों से, आदमी के अपने आदर्शों से, और आदमी का एक प्रिंसिपल से, जिसको बोलते हैं सिद्धांत। जो आदमी सिद्धांत से बंधा हुआ, अपने प्रिंसिपल से बंधा हुआ और सत्कर्म करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। और उसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, फूल ये नहीं कहता कि मुझे सूंघो, फूल की खुशबू तो अपने आप वातावरण में फैल जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि बहुत पैसे वाला है तो वो बहुत अच्छा आदमी है। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं ये कहता हूँ कि गरीब और अमीर, गरीब कौन है? जिस पे अच्छे विचारों की दौलत नहीं है, जिसके पास सत्कर्म नहीं है, जिसके पास लोगों के आशीर्वाद की दौलत नहीं है, दुआओं की दौलत नहीं है, केवल उसके पास पैसा है, नोटों का, संपत्ति का, बिल्डिंग है, कार है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया का सबसे गरीब आदमी है, जो जिस पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे कबीरदास हुए, क्या था उनके पास? एक जुलाई थे, कपड़ा बुनते थे, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहता हूँ मैं उनको। रविदास जूता काटते थे, लेकिन जूता काटने के बाद भी वो संसार के सबसे अमीर आदमी थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास विचारों की दौलत थी। उन लोगों के पास जो वो दौलत होती है, जो दौलत अनश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, जो खुद भी महकते हैं आदमी और दूसरों को भी महकाता है। मैंने पहले भी कई बार कहा कि फूल बनो, फूल बनने का प्रयास करो, जो खुद भी महकता है, दुनिया को महकाता है। जीवन ये बगिया है, इस बगिया को महकाने के लिए आपको फूल बनना पड़ेगा। तो फूल बनोगे तो खुद भी महकोगे और जीवन की बगिया भी महकेगी। सबको महकाना यह इंसान का कर्तव्य है। तो जो इस तरह का इंसान है, असली मूल्यांकन में खरा वो उतरता है, जिसको कहते हैं कि अगर मैं मुमताहिन होता, मुमताहिन माने एग्जामिनर, अगर मैं मुमताहिन होता तो नंबर 100 में 100 देता। अगर मैं मुमताहिन होता तो नंबर 100 में 100 देता, नज़ाकत के अलग देता, नफासत के अलग देता। यानी कि उस जो मार्क दिए गए उसकी श्रेणी में पैसा कहीं नहीं आया, उसी की श्रेणी में आया आदमी का किरदार। तो आदमी का किरदार महत्वपूर्ण है। तो आदमी की जो मूल्यांकन किया जाता है, करना चाहिए, वो उसके किरदार से करना चाहिए, उसकी आभा से करना चाहिए, उसके सत्कर्मों से करना चाहिए, उसके गुणों से करना चाहिए, ना कि पैसे से करना चाहिए। मुझे एक बहुत सुंदर वाक़या याद आता है, बहुत प्यारा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हुए, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, बहुत बड़े थिंकर थे वर्ल्ड के। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम मेरे ख्याल में सबने सुना होगा। बहुत बड़े थिंकर थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके दोस्त थे मेयर, उन्होंने एक कोई गेट टुगेदर रखा, रात के डिनर की पार्टी पे उनको बुलाया। तो उसमें उनके बहुत बड़े बड़े मेहमान लोग, मिनिस्टर्स वगैरह और ये सब लोग आने वाले थे, उस पर उनको बुलाया गया। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपना पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते वो उठे और वैसे ही अपना हवाई चप्पल में और पजामे में और कमीज में अपना चले गए। वो जब वहाँ पहुँचे
दावत में अंदर हुए, एंटर हुए, तो उनका दोस्त ने उनको देखा, जैसे उनको बुलाया था मेयर ने। उसने कहा ये क्या गजब हो गया, ये बर्नार्ड शॉ कैसे आ गए? तो वो एकदम से भागा गया और उनके कोने में ले गया कि मित्र, ये आप जो आए हो, ये कैसे कपड़ों में आ गए आप जरा, यहाँ बहुत बड़ी पार्टी चल रही है, सारे मिनिस्टर, सारे मंत्री, सारे संतरी सारे इकट्ठे हो रहे हैं और आप ऐसे कपड़ों में आ गए, जरा प्लीज़ कपड़े बदल के आ जाइए, तो तभी सबसे मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, वरना मेरी भी किरकिरी हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है भैया, सही बात है, मेरी इज्जत थोड़ी है, मेरे कपड़ों की इज्जत है। खैर वो गए, जाके सूट एट बूट एट फर्स्ट क्लास, सूट टाई पैंट शू बढ़िया फर्स्ट क्लास, सेंट वेंट लगा के अपने पहुंचे पार्टी में। अब साहब उसने दोस्त ने सबके सामने, पहले तो कोने में ले गया था अकेले चुपचाप, और फिर सबके सामने गले लगाया, उनका वेलकम किया और कहा अरे वाह आओ मित्र आओ, फिर सबसे इंट्रोडक्शन कराया। खैर साहब पार्टी चली, बड़ी बड़ी चली पार्टी, बड़ा उनका सम्मान हुआ। अब बारी आई डिनर की, तो डिनर पे गए, तो जब डिनर पे गए तो दोस्त ने क्या देखा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो हैं वो खाना, मिठाई और सब चीज़ें जो हैं वो खाने की बजाय, प्लेट में लेने की बजाय जेबों में भर रहे हैं अपनी कपड़ों की। तो कहा यार ये क्या कर रहे हैं, ये दिमाग खराब हो गया, ये तो मेरे बिल्कुल ही मेरी किरकिर करा देंगे। लोग मेरे मेहमान लोग देखेंगे, इतने बड़े बड़े ओहदे के लोग आए हुए हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है वो कपड़ों में खाना भर रहा है, तो कितना गंदा लगेगा। तो गए, उसे उन्हें कोने में बुलाया और कहा कि मित्र क्या कर रहे हो आज तुम, ये कपड़ों को में खाना भर रहे हो, कपड़ों की जेबों में, कोट और पैंट की, और ये तो खाना आपके उसमें रखा हुआ है, डिनर जो है आपके सम्मान में रखा हुआ है, आप इसे कपड़ों को खिला रहे हो। तो उसने कहा मेरे सम्मान में रखा होता तो इन कपड़ों की अहमियत मुझसे ज़्यादा ना होती। जब मैं सादे कपड़ों में आया था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तब भी वही था, उसके गुण, उसके आदर्श, उसके प्रिंसिपल तब भी वही थे, उसके चेहरे की आभा भी वही थी, लेकिन कपड़े नहीं थे। आज जब मैं अब कपड़े बदल के आया हूँ तो अब मेरा सम्मान हो रहा है। आज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दूसरा हो गया तो सम्मान मेरा नहीं हुआ, सम्मान हुआ मेरे कपड़ों का। तो जिसका सम्मान है मैं उसे खिला रहा हूँ, तो कपड़ों का सम्मान हुआ, कपड़ों का। इस आप ये देखो कितना बड़ा वाकया है ये। यानी कि आप सोचिए कि इंसान की जो वैल्यू होती है, जो मूल्यांकन होता है, जो उसका कद्र होती है, उसके अपने किरदार से होती है, उसके अपने बिल्डिंग से नहीं होती, उसके अपने ड्रेस से नहीं होती, उसके अपने कारों से नहीं होती, उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती, उसकी होती है उसके किरदार की खुशबू एक अलग ही आती है, उस खुशबू की वैल्यू होती है। सीधी बात आप ये देखो कि कहा गया है, एक शायर ने कहा है कि किरदार की, एक शायर ने कहा कि इत्र की खुशबू लगा के महकने से क्या फ़ायदा, इत्र की खुशबू लगा के महकने से क्या फ़ायदा, अरे असली इंसान हो तो अपने किरदार की खुशबू से महको ना। तो ये है, मतलब हम क्या करते हैं, हम बनावट क्षेत्र में पहुंच गए, हम लोग जो है आर्टिफिशियलिटी में चले गए, ओरिजिनलिटी हमने अलग कर दी, ओरिजिनलिटी और अलग कर दी और आर्टिफिशियलिटी अलग कर दी। हम जीना है आर्टिफिशियलिटी में, ओरिजिनलिटी को ताक पे रख दिया। इसलिए हम क्या है कि हम कहीं भी जाते हैं ना, हमने अपने यहाँ उस पर खूटी पे तरह तरह के मुखौटे लटका रखे हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ का मुखौटा पहना और चले गए। ये जीवन नहीं है, जीवन मास्क नहीं है कि आप जो मास्क जहाँ जा रहे हो पहन के चले जाओ। ये तो आप आर्टिफिशियलिटी में जी रहे हो, आपको जीवन का सच्चा आनंद मिलना कहाँ है, क्योंकि आप जी रहे हो आर्टिफिशियलिटी में, तो सच्चाई से तो बहुत दूर हो आप, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए जियो तो असलियत में जियो। डॉक्टर साहब, बहुत ही उत्तम चर्चा यहाँ पर रही है और आपने जो प्रसंग सुनाया, मुझे लगता है कि वाकई व्यक्ति का मूल्यांकन करना आज लोग सीख गए होंगे। और ऐसे ही विचारों का संग्रह है बुक ऑफ लाइफ में। ये पुस्तक आप मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, बस इतना कहना चाहेंगे कि आप स्टूडियो में आए और इतनी अमूल्य जानकारी दी, इतनी अमूल्य चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना
सबसे पहले आपको मिले।